कौन से इस्तीफे, कहां के इस्तीफे, ऑपोजिशन के इस्तीफे बने लतीफे। मुस्लिम लीग नून के शेर, इस्तीफों के मामले पर ढेर। अरकान कौमी असम्बली मुर्तजा अब्बासी और सज्जाद अवान सेक्रेटरी असम्बली के सामने पेश। इस्तीफों तस्दीक से इनकार। स्पीकर का दोनों इस्तीफों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का इंदिया। असद कैसर की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल। जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दें। उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, पेश हों। नवाज शरीफ को वापस लाने का प्लान। 16 फरवरी से पासपोर्ट मनसूखी का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बाबर अवान का कहना है जब नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख होगा तो वो तारके वतन हो जाएंगे। तारकीन को लंदन से अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान, मैं इंशाल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। मैं अब इंशाल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। डटकर मुकाबला करूंगी, गिरफ्तार करना है तो कर लो। मरियम नवाज का हुकूमत को चैलेंज। नून लीग के यौम तासीस पर खिताब में कहा जो समझते हैं उन्हें डरा लेंगे ये उनकी खाम ख्याली है। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसका रेफरेंस आज तक नहीं बन सका। कमजोर वजीर आज़म ने खुद तस्लीम कर लिया हुकूमत चलाना नहीं आती। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार। नून लीग और JUI के रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। मरियम नवाज की वफ्द समेत मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। PDM के अमूर पर बातचीत। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत। मुलाकात में PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। पूरा PDM का बयानिया था, वो PDM की एक जमात कर दिया ना। 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। ऑपोजिशन 31 जनवरी का इंतजार ना करे, फैसला करे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म 31 जनवरी को इस्तीफा नहीं देंगे। ऑपोजिशन के साथ बैकडोर राबते हैं न जरूरत है। ख्वाजा आसिफ नैब को मनी ट्रेल और वजाहत देते तो गिरफ्तारी ना होती। शिबली फराज ने कहा ऑपोजिशन वाले गालियां छुपाने के लिए सेनेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। माजी में इदारों को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। करोड़ों रुपए का सौदा चावल की बोगस एक्सपोर्ट के जरिए से किया। असासे जो मालूम आमदन से ज्यादा हों वो कहते हैं जुर्म ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो दूसरों को कहते हैं इस्तीफा दो, अब तो सारे मुकर गए। अपने भाई को नहीं कहते इस्तीफा दो, अपने बेटे को नहीं कहते इस्तीफा दो। ख्वाजा आसिफ ने चावल वाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बाबर अवान का कहना है ख्वाजा आसिफ की ऑफशोर कंपनीज में इलियास इब्राहिम का नाम कई बार सामने आया। ये कहते हैं आमदन से जायद असासे ही नहीं है। अगर तनख्वाह 1 लाख और अखराजात 10 लाख माहाना हो तो ये आमदन से जायद तर्ज जिंदगी है। फजलुर रहमान दूसरों को इस्तीफे का कहते हैं, अपने भाई और बेटे को नहीं कहते। नैब ने ख्वाजा आसिफ को राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया। कल लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। एहसन इकबाल का कहना है नैब की कारस्तानियाँ इमरान नियाजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर लीगी क़यादत कल सर जोड़ कर बैठेगी। ख्वाजा आसिफ ने वजीर दिफा और वजीर खारजा होने के बावजूद गैर मुल्की अकामा रखा। मनी लॉन्ड्रिंग की, अवामी मंसूबों का पैसा खाया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं लेबर अकामा नंबर 303 वाले से पूछा जाता था बैरून मुल्क से 15 से 20 लाख रुपए क्यों मिलते हैं। गिरफ्तारी के बाद 26 कंपनीज और कई शहरों में जायदादें सामने आईं। ये जायदादें कौन से जराए आमदन से बनाई?
ऑपोजिशन में फूट पड़ती नजर नहीं आ रही, बल्कि फूट पड़ चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं उन्होंने एनआरओ की कोशिश करके देख ली, वो नहीं मिलेगा। हुकूमत तो चाहती है ये इस्तीफे दें ताकि असेंबलियों से साफ हो। पीपल्स पार्टी का नया प्लान, पीटीआई के इत्तेहादियों से राबते, वफ्द की एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आमद, मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल सब्जवारी कहते हैं पीपल्स पार्टी से पहले भी बात होती रही, उनका साथ दिया। ताज हैदर बोले पीपल्स पार्टी भी मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानती, 5% ऑडिट किया जाए। मुल्क में आइंदा मरदमशुमारी शफाफ और काबिल एतमाद बनाने का आज़म। हुकूमत ने दुनिया और खित्ते में मरदमशुमारी के तरीकों का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा मरदमशुमारी न सिर्फ दुरुस्त हो बल्कि तमाम इलाकों और स्टेक होल्डर्स का एतमाद भी जीते। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। यकम जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी, ओगरा ने समरी भिजवा दी। पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल ₹3.12 महंगा करने की सिफारिश। नई कीमतों का ऐलान वजारत खजाना कल करेगी। कराची में किडनी हिल पार्क की जमीन पर सोसाइटीज के प्लॉट्स खत्म करने का हुक्म। कराची में अगली तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। पीएनटी कॉलोनी, रॉयल पार्क रेजिडेंसी की जमीनें क्लियर कराने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हर 10 घर बाद एक बड़ी इमारत खड़ी है। अदालत का साहिली पट्टी पर 2 हफ्ते में मैंग्रोव्स के दरख्त लगाने का भी हुक्म। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर। एयरफोर्स और नेवी के अहम संग मील। पाक फजाइया के बेड़े में चीन के ताउन से तैयार 2 नशिस्तों वाले JF-17 थंडर तैयारे शामिल। पाकिस्तान में जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू। न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रन से हरा दिया। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की 165 रन की उम्दा शराकत भी शिकस्त टाल न सकी। 3 के सिवा कोई बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सका। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 271 रन पर आउट हुई। कीवीज कप्तान विलियमसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। और एक दहाई बाद कौमी टीम में वापस आया। मौका मिलते ही सलाहियतों को लोहा मनवाया। फवाद आलम की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार सेंचुरी। सख्त जिदोजहद के बावजूद पाकिस्तान को मैच तो नहीं जितवा सके, शायकीन के दिल जरूर जीत लिए। आईसीसी का भी खराज तहसीन। फवाद की 2009 में पहली और 2020 में दूसरी सेंचुरी की तस्वीर शेयर की।